दोस्तों आजकल एक समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है और वो समस्या है हमारे बालों की समस्या। हाँ दोस्तों, ख़ास करके देखा जाए तो महिलाओं में बाल झड़ना, बाल का जल्दी सफ़ेद होना, पुरुषों में भी जल्दी गंजापन आना यानी अपनी उम्र से पहले बाल झड़ जाना, ये सारी समस्याएं बहुत से लोगों को हो रही है। तो इसके पीछे सही कारण क्या है? क्योंकि और सोशल मीडिया की वजह से लोग बालों को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस भी हो रहे हैं, ज़्यादा कंसर्न भी दिखा रहे हैं। तो कई सारे लोग उसके ऊपर बहुत से खर्चे भी करते हैं, जैसे शैम्पू अलग अलग कॉस्टली यूज़ करना, कंडीशनर, बालों की अलग अलग ट्रीटमेंट करवाना, पर फिर भी उनको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, यानी मुझे नहीं पर मेरे एक क्लाइंट को हुआ, जो मुझे मिलने के लिए आई। एक महिला आई और उनको डिप्रेशन था, और उनको डिप्रेशन इस वजह का था कि उनके बाल जो है वो जल्दी से झड़ रहे हैं, बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं, बालों की क्वालिटी ख़राब हो रही है और उसकी वजह से उनके लुक्स के ऊपर उनका जो है इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, ऐसा उनको लगता था और वो अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खो रही थी। तो उसकी वजह से उनको काफ़ी डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट आते थे, वो बाहर जाने से कतराती थी, पब्लिक में ज़्यादा नहीं जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उनको अपने बालों की वजह से ज़्यादा फील हो रही थी। तो देखिए, ये तो गलत बात है, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है कि हम अपने लुक्स को लेकर इतने कंसर्न हो जाए, इतने कॉन्शियस हो जाए कि उसकी इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे भी पड़ना शुरू हो जाए। देखिए, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि बालों की सही जो हेल्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, उसके पीछे असल में विज्ञान क्या कहता है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो मैं देखता हूँ, जो प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में वो लोग आपको ये विटामिन से भरपूर है, इससे ये इफ़ेक्ट आता है, कहीं सेलिब्रिटीज़ के बाल दिखा देते हैं। आजकल आप देखिए कि मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उन लोगों ने तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। आप इतना सोचिए कि उनके पास क्या कम पैसा होगा जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं ले पाए होंगे? आपसे भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट वो लोग यूज़ करते होंगे, वो तो बाहर से भी इतने प्रोडक्ट्स मंगाते होंगे, फिर भी वो अपने बालों को नहीं बचा पाए। तो क्या हम थोड़े बहुत पैसा खर्च करके अपने बालों को बचा सकते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं? ये जो शैम्पूज़, क्लीनर्स आते हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं, कंडीशनर्स भी होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, हेयर मास्क भी आते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके, इतना खर्चा करके भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसके रिलेटेड बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा, मैं एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो बालों की क्वालिटी ख़राब होती है, बाल जल्दी झड़ते हैं, गंजापन होता है, बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, उनके अंदर रुक्षता आ जाती है, एकदम रफ़ बाल हो जाते हैं, डैंड्रफ वगैरह जो चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, वो सिर्फ एक्सटर्नल इफ़ेक्ट दे सकता है और वो भी टेम्पररी। जैसे कि हमारा स्काल्प होता है, जहाँ से बाल ग्रो करते हैं, जो रूट होती है वहाँ पे, तो वो सिर्फ स्काल्प जो सरफेस एरिया है उसको शैम्पू साफ़ कर सकता है, और वो भी केमिकल ट्रीटमेंट के साथ करता है, जिससे कि बालों के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लॉन्ग टर्म के बाद शैम्पू यूज़ करने के बाद कई सारे लोगों की बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। टेम्पररी हमें ऐसे शाइनिंग दिखता है, जैसे सिल्की बाल हो गए हैं। और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जिनके सिल्की बाल होते हैं उनके तो ज़्यादा जल्दी बाल गिरते हैं। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, अगर आप बालों के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं तो उनके लिए खास ये चीज़ बताता हूँ। आपने रोड साइड पर वो जो पागल जैसे लोग घूमते रहते हैं, होमलेस लोग घूमते रहते हैं, उनको देखा होगा। कभी ऑब्ज़र्व किया है कि उनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके बाल इतने होते हैं कि वो खुद अपने बाल से परेशान होते हैं। ज़्यादातर आपने टकले भिखारी भी नहीं देखे होंगे जो रोड साइड पे होते हैं। वो टकले भिखारी भी आपने मेल में और फीमेल में दोनों में नहीं देखे होंगे। उनके बाल तो ज़्यादा ही होते हैं, बल्कि उनको संभालना मुश्किल होता है, उनको साफ़ करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास ना पैसे होते, खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो बालों के ऊपर कैसे खर्च करेंगे? तो दोस्तों, अगर वो लोग कुछ ना करके भी अपने बाल इतने ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनके बाल इतने झड़ते नहीं हैं, तो हम लोग इतना खर्चा करके भी हमारे बाल क्यों नहीं संभाल पाते हैं? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ क्यों नहीं संभाल पाती है? तो उसके पीछे 3 रीज़न है। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो है जीनेटिकल। यानी जीनेटिकल हमारे बालों का जो क्वालिटी है, बालों का जो उगने का पैटर्न है, वो हमारे जीन से, यानी हमारे पुरखों से, हमारे माता पिता से, हमारे इंसेंटर से मिलता है।
तो जिस हिसाब से हमारे बालों की क्वालिटी हमारे पूर्वजों की रही होगी, हमारे एंसेंटर की रही होगी, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे बालों के ऊपर जीन्स का भी रहता है। उससे हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं पर कंप्लीटली चेंज नहीं कर पाते। हमारी लाइफस्टाइल बदलने से हम थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार ज़रूर से ला सकते हैं, पर ये अनअवॉइडेबल फैक्टर है। अब आते हैं दूसरे रीज़न पर, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे अहम रीज़न है, वो है स्ट्रेस लेवल। हाँ दोस्तों, स्ट्रेस जो है वो हमारे बालों के लिए काफ़ी नुकसानकारक होता है, क्योंकि स्ट्रेस किस वजह से बढ़ता है? कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में होती है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और तभी हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने का कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। वो बॉडी के अंदरूनी अंगों के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि एक प्रकार की सूजन पैदा करता है, और वो हमारे बालों के अंदर यानी कि स्काल्प जो होता है, हमारे जहाँ से बाल पैदा होते हैं, उसी जड़ को कमज़ोर कर देता है और उसी वजह से हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब होती है, बाल जल्दी झड़ जाते हैं, गंजापन होता है, कई केसेस में बाल ज़्यादा वाइट जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा रीज़न मैं आजकल देख रहा हूँ, कॉमन रीज़न देख रहा हूँ। जो मैंने एग्जांपल दिया भिखारी वाला कि उनके बाल नहीं झड़ते हैं उतने, उनके बाल ज़्यादा बाल होते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होता है, उनमें मैं जो अगर एक डिफरेंस देख रहा हूँ हमारे में और उनमें, तो वही है कि उनके अंदर स्ट्रेस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। भले उनके पास कुछ ना हो, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है जो आजकल के लोगों के अंदर दिखने को मिल रहा है, और उसी की वजह से ना सिर्फ बालों की समस्या बल्कि कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है। ये दूसरा फैक्टर हो गया। अभी तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान। जैसे कि हमने बात किया कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन के ऊपर भी पड़ता है। और जो लोग ज़्यादातर फ्राइड चीज़ें, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, फास्ट फूड, बाहर की होटल की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, उन लोगों के अंदर भी उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाता है। उसके अंदर जो उनकी खुराक होती है, जो उनका डाइट होता है, उसके अंदर विटामिन और मिनरल की मात्रा कम होती जाती है। उसकी वजह से उनके बालों को प्रॉपरली पोषण नहीं मिलता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हमारे बाल और हमारी स्किन को सबसे आखिर में पोषण मिलता है। यानी हमारे पूरे शरीर को जितने भी हमारे अंग हैं, उनको अंदरूनी अंग है, उनको पोषण मिल गया, उनके काम के विटामिन मिनरल उनको मिल गए। उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो हमारे बालों को, हमारे नेल को, हमारे यानी नाखून को और हमारी स्किन को मिलता है। तो समझ लीजिए कि अगर आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी स्किन डल हो रही है, आपके नाखून कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ ना कुछ विटामिन्स कम है, कुछ ना कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए वो आप कम खा रहे हैं, या उसका कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कम डाइजेशन हो रहा है। तीनों चीज़ें में से कुछ भी हो सकता है। तो इतना आपको ज़रूर से समझना चाहिए कि अगर आपका डाइट बैलेंस रहा, सात्विक डाइट, अच्छा डाइट आपने लिया जिसके अंदर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो और हेल्दी फैट हो, तो आपके बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन भी अगर ठीक से हो रहा है, तो आपके बालों की समस्या मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती है। पर उसके लिए आपको सही लाइफस्टाइल अपनाना, यानी थोड़ा आपको योगा, एक्सरसाइज वगैरह करना। फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में उसके रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं, पर फिर भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल आप ठीक से करेंगे, खान पान आपका बैलेंस रहेगा, आप गलत आदतों से दूर रहेंगे, आप स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, सबसे महत्व की चीज़ जो मैंने बताई आपको। और तीसरा आपका जीनेटिक्स, जो कि आपके हाथ में नहीं होता है, पर ये दो चीज़ें करके आप स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ठीक करके आपके जीन्स को भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं और आपके जो बालों की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने से, अच्छे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने से बालों की समस्या चली जाती, अच्छे बाल आ जाते, तो कोई भी सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाता। तो फिर सभी सेलिब्रिटीज सबसे महंगे प्रोडक्ट मंगा के अपने बालों को बचा लेते, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो समझदार बनिए, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करिए। जो एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर कहीं जा रहे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गलत मार्केटिंग कर रहे हैं, उनसे बचिए। सबसे पहले अपनी अंदरूनी सिस्टम को ठीक करिए और फिर आगे जाके एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आप जो करवाना चाहें वो करवाइए। पर बेसिक चीज़ है अपने अंदर की
जो सिस्टम है उसको ठीक करना। तो दोस्तों ये आज की बात थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी, नहीं लगी, आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर से बताएं। इसके अलावा आगे के वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक पे ऊपर बात करें उसके रिलेटेड भी मुझे बताएं, ताकि मैं आगे के वीडियो के लिए आपके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं, यूज़फुल वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।